दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना साहब पहले बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और आज भी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। उनका मुकदमा 24 साल के बाद डिसाइड हुआ है। 24 साल पहले सन 2000 में उनकी मानहानि की गई थी, उनके बारे में झूठे आरोप लगाए गए थे। 24 साल वो मुकदमा लड़े हैं। तब दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यह कहा है कि जो उनके ऊपर आरोप लगाए गलत है और मेधा पाटेकर दोषी है। जब यह आरोप लगाया था तो मेधा पाटेकर 46 साल की थी, 46 ईयर की थी। आज की डेट में मेधा पाटेकर 70 साल की हो चुकी है। जब विनय कुमार सक्सेना साहब ने मानहानि का मुकदमा किया था तब वो 42 साल के थे। अब वो 66 ईयर 66 साल के हो चुके हैं। और अभी फैसला आया है सबसे नीचे वाली अदालत का। इसके बाद हाई कोर्ट है और फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो 24 साल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तय हुआ है। मान लीजिए 10 साल में हाई कोर्ट से डिसाइड हो जाता है तो 34 साल, और 10 साल में सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो जाता है तो 44 साल। अब सवाल यह है कि सक्सेना साहब 66 साल के हो चुके हैं पहले ही, क्या अगले 20 साल वो रहेंगे? मेधा पाटेकर जी 70 साल की हो चुकी हैं, क्या अगले 20 साल वो रहेंगी? और अगर इन दोनों में से कोई एक भी नहीं रहा तो मुकदमा अपने आप बंद हो जाएगा। यह हमारे भारत की न्याय व्यवस्था की हालत है। नरसिम्हा राव चले गए, मुकदमा अपने आप बंद हो गया। सुखराम चले गए, मुकदमा अपने आप बंद हो गया। ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचारी, लुटेरे, बहुत सारे लोग चले गए, मुकदमा अपने आप बंद हो गया। क्या यह ठीक नहीं हो सकता है क्या? जापान में तो 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला हो जाता है, सिंगापुर में भी 1 साल में हो जाता है, दुबई में तो 6 महीने में हो जाता है, दुनिया के अमेरिका में भी 1-1.5 साल में हो जाता है। ये भारत में 20 साल, 30 साल, 40 साल क्यों चलता है? और यह भी सोचिए, वीके सक्सेना साहब जो बड़े बड़े पदों पे रहे हैं और दिल्ली के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनका मुकदमा 24 साल के बाद डिसाइड हुआ है। आम जनता की क्या हालत होती होगी? 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है, कराह रहे हैं कि हमको जल्दी न्याय मिल जाए। और 5 करोड़ परिवार का मतलब एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए, माता पिता, पति पत्नी, 2 बच्चे, तो 30 करोड़ लोग टेंशन में हैं। ऐसे ही 5 करोड़ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। 5 करोड़ चल रहे हैं तहसीलदार के यहां, एसडीएम के यहां, एडीएम के यहां, चकबंदी अधिकारी के यहां, डीडीसी के यहां, एसओसी के यहां, डीएम के यहां, कमिश्नर के यहां। उन 5 करोड़ मुकदमों से भी 5 करोड़ परिवार यानी 30 करोड़ लोग टेंशन में हैं। तो कुल मिलाके आप समझिए कि कितनी बड़ी जनसंख्या भारत की मुकदमों कारण टेंशन में है। और ये 1 साल में हो सकता है। भारत में पहले जस्टिस विद इन आवर होता था, 1 घंटे के अंदर फैसला होता था। जस्टिस विद इन डे होता था, 1 दिन के अंदर फैसला होता था। जस्टिस विद इन वीक होता था, 1 सप्ताह के अंदर फैसला होता था। जस्टिस विद इन मंथ होता था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो तो जस्टिस विद इन मंथ होता था, यानी 1 महीने के अंदर तो फैसला हो ही जाता था। मैं जस्टिस विद इन आवर नहीं कह रहा हूं, मैं जस्टिस विद इन डे नहीं कह रहा हूं, मैं जस्टिस विद इन वीक नहीं कह रहा हूं, मैं जस्टिस विद इन मंथ नहीं कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं जस्टिस विद इन ईयर कर दीजिए, 1 साल के अंदर कर दीजिए। और हो सकता है केवल एक कानून बनाना पड़ेगा कि जो झूठी शिकायत करेगा, जो झूठा आरोप लगाएगा, अगर सिद्ध हो गया है आरोप झूठा है तो 10 से 20 साल सजा होगी। जो आदमी झूठी गवाही देगा, अगर सिद्ध हो गया कि झूठी गवाही दिया तो 10 से 20 साल सजा होगी। जो झूठा मुकदमा, जो झूठा एफआईआर लिखेगा पुलिस वाला, अगर सिद्ध हो गया एफआईआर झूठा है तो 10 से 20 साल सजा होगी। जो झूठी जांच करेगा पुलिस वाला, अगर सिद्ध हो गया कि इसकी चार्जशीट झूठी है, पूरी जांच झूठी है, 10 से 20 साल सजा होगी। जो झूठा एफिडेविट फाइल करेगा, सिद्ध हो गया कि एफिडेविट झूठा है, 10 से 20 साल सजा होगी। केवल एक कानून बना दिया जाए और 3 महीने का टाइम दे दिया जाए कि भैया कानून बन चुका है, 3 महीने के बाद लागू होगा। जिन लोगों ने झूठी शिकायत किया है वापस ले लीजिए 3 महीने के अंदर। जिन्होंने झूठी गवाही दिया है 3 महीने के अंदर वापस ले लीजिए। जिन्होंने झूठा मुकदमा वापस किया है 3 महीने के अंदर वापस ले लीजिए। जिन्होंने झूठी जांच किया है 3 महीने में अंदर ले लीजिए, वापस ले लीजिए। जिन्होंने झूठा एफिडेविट फाइल किया है 3 महीने के अंदर वापस लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 50% मुकदमे अपने आप खत्म हो जाएंगे, खुद ही वापस हो जाएंगे। जो झूठी वसीयत है
उसके मुकदमे चल रहे हैं। जैसे ही कानून बना कि झूठी वसीयत अगर पाई गई तो 10 से 20 साल सजा होगी, जिन्होंने वसीयत झूठी कराई है वापस ले लेंगे। जैसे कानून बना कि भैया जो कुछ झूठ है अपना वापस ले लो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं सब वापस ले लेंगे। और जब एक बार वापस हो गया तो कोर्ट का 50% बर्डन तो ऐसे ही कम हो गया। और जब 50% बर्डन कम हो गया और आने वाले टाइम में कोई झूठा मुकदमा करेगा ही नहीं, झूठी जांच करेगा ही नहीं, झूठी चार्जशीट फाइल ही नहीं करेगा, क्योंकि खौफ रहेगा। और जब खौफ रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है मुकदमे कम आएंगे। तो ना तो जज की संख्या बढ़ानी है, ना कोर्ट की संख्या बढ़ानी है, कुछ नहीं करना है। ना तो जजों को इतना काम करना पड़ेगा, जो जज कहते हैं हम तो ओवर बर्डन हो रखे हैं, हम तो बहुत ज्यादा मुकदमा सुनना पड़ रहा है, सुनना ही नहीं पड़ेगा। केवल एक कानून बनाना पड़ेगा कि झूठी शिकायत गंभीर अपराध है, और दूसरा झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून। जैसे ही आपने झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया और पुलिस चार्टर लागू कर दिया कि हर हालत में पुलिस को 1 घंटे के अंदर एफआईआर करना पड़ेगा, 1 महीने के अंदर जांच पूरी करनी पड़ेगी। अगर सच्चाई नहीं उगलवा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जिसने शिकायत किया, जिसके ऊपर आरोप लगाया, दोनों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर लीजिए, खत्म कहानी हो जाएगी। 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो जाएगी। और फिर जब मुकदमे कम होंगे संख्या में तो लंबी लंबी डेट देने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आराम से आप हर सप्ताह डेट दे दीजिए। जो मुकदमा सोमवार को आ रहा है उसको हर सोमवार को सुनिए, 10 सोमवार 12 सोमवार में सुन के खत्म कर दीजिए। जो मुकदमा मंगलवार को आ रहा है हर मंगलवार को सुनिए, 8 मंगलवार, 10 मंगलवार या 15 मंगलवार में खत्म कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं साल भर के अंदर मुकदमों का फैसला होगा। यानी साल भर के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला हो जाएगा, साल भर के अंदर हाई कोर्ट को हो जाएगा, और साल भर के अंदर सुप्रीम कोर्ट को हो जाएगा। अब भारत में शांति आ जाएगी। कुछ लोग कहते हैं बार बार कि भारत में कलयुग आया हुआ है। अरे ये कलयुग सिंगापुर में क्यों नहीं है? ये कलयुग जापान में क्यों नहीं है? ये कलयुग बाकी दुबई में क्यों नहीं? सारा कलयुग भारत में ही क्यों है? जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली खत्म हो जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, कठोर कानून हो, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, और जस्टिस विद इन ईयर 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला शुरू हो जाए। कटमनी बंद हो जाएगी, तोलाबाजी बंद हो जाएगी, हवालाबाजी बंद हो जाएगी, कबूतरबाजी बंद हो जाएगी, नक्काली बंद हो जाएगी, घटतौली बंद हो जाएगी। जैसे ही जस्टिस विद इन ईयर हुआ कि जो आदमी गलत करेगा 10 से 20 साल सजा होगी, और जो आदमी पैसे के लिए अपराध करेगा उसमें प्रॉपर्टी भी जब्त करेंगे, नागरिकता भी खत्म करेंगे। बस एक कानून और बनाना पड़ेगा कि पैसे वाला अपराध, मतलब जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है, जैसे मिलावटखोरी पैसे के लिए की जाती है, अवैध हथियार पैसे के लिए, ड्रग स्मगलिंग पैसे के लिए, मानव तस्करी पैसे के लिए, घूस पैसे के लिए, जमाखोरी पैसे के लिए, कालाबाजारी, तो जो पैसे के लिए अपराध किए जाते हैं उसमें 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, और 10 से 20 साल सजा, इतना हो जाए और साल भर के अंदर मुकदमों का फैसला होना शुरू हो जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत में सतयुग आ जाएगा। ये जो कलयुग हो रहा है ना, ये कलयुग अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जापान में कलयुग नहीं काम कर रहा है, सिंगापुर में कलयुग नहीं है, जर्मनी में कलयुग नहीं है, न्यूजीलैंड में कलयुग नहीं है, फिनलैंड में कलयुग नहीं है। ये भारत में कलयुग क्यों है? क्योंकि कानून सड़ा हुआ है। कानून सड़ा हुआ है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, पुलिस व्यवस्था सड़ी हुई है, प्रशासनिक व्यवस्था सड़ी हुई है, और शिक्षा व्यवस्था सड़ी हुई है। इसलिए भारत में कलयुग है। आप एजुकेशन रिफॉर्म करिए, पुलिस रिफॉर्म करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करिए, जुडिशियल रिफॉर्म करिए, टैक्स रिफॉर्म करिए, बिजनेस रिफॉर्म करिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कलयुग भाग जाएगा। फिर भगवान कल्कि आएंगे, उससे पहले कलयुग चला जाएगा। ऐसा नहीं कि भगवान कल्कि आएंगे तब कलयुग खत्म होगा। आखिर पूरी दुनिया में कलयुग तो नहीं है, पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार नहीं है, पूरी दुनिया में अपराध नहीं है, पूरी दुनिया में जमाखोरी नहीं है, पूरी दुनिया में इतना ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं है, पूरी दुनिया में इतनी मानव तस्करी नहीं है, पूरी दुनिया में इतनी सोना तस्करी नहीं है, पूरी दुनिया में घुसपैठ नहीं है, पूरी दुनिया में धर्मांतरण नहीं है, पूरी दुनिया में। तो जब सारे अपराध पूरी दुनिया में नहीं है, इसका मतलब पूरी दुनिया में कलयुग तो नहीं है। कलयुग वहीं होता है जहां न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई होती है, पुलिस व्यवस्था सड़ी हुई होती है, प्रशासनिक व्यवस्था सड़ी हुई होती है, भ्रष्टाचार होता है, अपराध होता है। आप शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन रिफॉर्म करिए, इलेक्शन रिफॉर्म करिए, पुलिस रिफॉर्म करिए, जुडिशियल रिफॉर्म करिए, टैक्स रिफॉर्म करिए, बिजनेस रिफॉर्म करिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कलयुग खत्म हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा। सतयुग लाना संभव है, और 1 साल के अंदर सतयुग आ सकता है अगर कानूनों को बदल दिया जाए तो।